ज़म्बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे हादिये सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल मक्की सरकार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार सैयदे अबरारो अखियार कौनैन के दूल्हा सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा शाम कायनात के बदरुद्दोजा यानी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा जिनको जो दुरूद शरीफ याद है दुरूद पाक का तोहफा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात, बिलखुसूस माहिर इल्म व फन नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर मिसबाही साहब क़िबला और इनके जुमला अराकीन इन्होंने उर्से सईद मिल्लत करके कौम मुस्लिम को एक पैगाम दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपको प्रोग्राम को उठाना होगा, आपका अपना प्रोग्राम है और कैसे बोलिएगा मुझे मालूम है। बहुत देर से ठंडे आप बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं, तो अपने दोनों हाथों को फजा में लहराइए, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा किस तरह लहराते हैं उसी झंडे के अंदाज में अपने दोनों हाथों को लहराइए और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, बोल दीजिए या हबीब अल्लाह, बोलिए सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगता है कि गर्मी आ गई है और सुनिए उलमाए कराम का एक अजीम काफिला है। मैं किन का नाम लूं, किन को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। सब मुझसे अच्छे हैं और मुझसे बेहतर हैं। हमारे दोस्तों अहबाब सब बैठे हैं और इधर प्रोफेसर साहब भी तशरीफ फरमा है। आप हजरात बहुत, आपकी संवाद बहुत अच्छी है। एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौम मुस्लिम को एक पैगाम दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बोलिएगा सुभान अल्लाह। आप तक हूँ, फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद अनवारो इकरार साहब बहुत जल्द माइक पर आने वाले हैं। एक मर्तबा और बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, मामला उड़ जाएगा, यहीं से मामला उड़ जाएगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर वक्त बदलते हैं। अरे अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनिए, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर। अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात, आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आप अपने इलाके के
अपने इलाके के बहुत ही मारूफ मदरसा रज़ाए दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के सहन में आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह आज बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े ताज भी रखा जाएगा। इंशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आप अपने इदारे में बैठ करके कितना अच्छा मंजर देखेंगे। और आज उनसे सईद मिल्लत है। एक सवाल उभरता है, एक बात जन्म लेती है कि आज ये उलमा के, आज ये सुन्नी सहीहुल अकीदा अपने अकाबिर का, अपने उलमा का, बुजुर्गाने दीन का, अल्लाह के वली का उर्स क्यों मनाते हैं? उर्स नहीं मनानी चाहिए। उर्स क्यों मनाते हैं? अल्लाह वालों की कब्र पे क्यों जाते हैं? कछौचा क्यों जाते हैं? बरेली क्यों जाते हैं? अजमेर क्यों जाते हैं? देवा क्यों जाते हैं? बदायूं क्यों जाते हैं? वहाँ जाने से क्या मिलता है? अब मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह वालों की शान ये होती है कि अल्लाह वालों का पावर वो होता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, जमीन पर जिंदा रहते हैं तब भी वो कामयाब रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं फिर भी रूहानी फैज़ जारी व सारी करते हैं। इसलिए हमारा अकीदा है कि नबी जिंदा है, हमारा अकीदा है वली जिंदा है, हमारा अकीदा है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिंदे हैं, हमारा अकीदा है कि हम मुसलमान हैं, हम क्यों ना मनावे। आज लोग कहते हैं अजमेर क्यों जाते हो, कछौचा क्यों जाते हो, बरेली क्यों जाते हो, अपने बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर क्यों जाते हो? तो सुनिए मैं आपको बताता चलूं, यही का इसी मजपकौनी का भोला भाला इंसान कहाँ गया अजमेर शरीफ। वहाँ मुलाकात किसी और से हो गई, समझ में आपको आ गया होगा, इससे मुलाकात हो गई। बहुत से लोग हैं जो नबी को नहीं मानते, बहुत से लोग हैं जो वली को नहीं मानते, लेकिन जब गाड़ी फंसती है तब वली के मज़ार पर जाते हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर दुआएं करते हैं। इसी इलाके का एक भोला भाला इंसान कहाँ पहुंचा? अजमेर शरीफ। एक आदमी से मुलाकात हुई, कहा भाई यहाँ क्यों आए हो? कहा हम ख्वाजा की नगरी में आए हैं। कहा क्या करने आए हो? कहा हम रहमत लेने आए हैं। कहा कहाँ से आए हो? कहा मैं सीतामढ़ी जिले के सूबे बिहार के मजपकौनी से आया हूँ। कहा अच्छा मजपकौनी से आए हो? कहा हाँ। कहा वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं, काबे नादान, हर जगह अल्लाह की रहमत, चप्पे चप्पे में अल्लाह की रहमत, सर्रे सर्रे में अल्लाह की रहमत, हर जगह अल्लाह की रहमत। उसने कहा कि जब अल्लाह की रहमत हर जगह है तो अजमेर ही क्यों आया? तो सूबे बिहार से, सीतामढ़ी से ले लिया होता, तो मजपकौनी से ले लिया होता। लेकिन वो भोला भाला मुसलमान था। मिसाल के तौर पर हजरत मुफ्ती गुलाम ज़रक़ानी साहब वही तशरीफ फरमा थे। कहा चल तो इसका जवाब तुमको सीतामढ़ी में ही दूंगा। हजरत ने क्या देखा कि वही शख्स है, एक महीना के बाद, एक महीने के बाद स्टेशन, सीतामढ़ी स्टेशन से कुछ दूर पहले हाथ में बैग लिए हुआ है और स्टेशन की जानिब जा रहा है। हजरत ने कहा वही हो जो अजमेर गए थे? कहा हाँ। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं स्टेशन जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हो? कहा हमें गाड़ी पकड़नी है, वहाँ से मुझे दिल्ली जाना है। हजरत ने कहा स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? ट्रेन तो इसी लाइन से गुजरेगी, इसी पटरी से गुजरेगी, तुम पटरी पकड़ कर जा रहे हो, यही पकड़ लेना। कहा मुफ्ती साहब आप मुझे परेशान मत करो, मुझे भी मालूम है कि ट्रेन इसी लाइन से गुजरेगी, इसी पटरी से गुजरेगी, लेकिन हुकूमत ने उसको पकड़ने के लिए एक स्टेशन बनाया है। हजरत ने उसके कालर को थामा। काबे नादान, जिस तरह हुकूमत ने ट्रेन को पकड़ने के लिए एक स्टेशन का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ताला ने बुजुर्गों के मज़ारों को रहमत का स्टेशन बना दिया है। ट्रेन को पकड़ना होगा, स्टेशन पे जाना होगा, रहमत लेनी होगी, बुजुर्गों के मज़ारों पे जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम लोग नबी वाले हैं और वली वाले हैं।
वही से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मुसलमानों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, औलिया किराम की मोहब्बत को अपने सीने में गामजन कर लो। इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, हश्र में भी कामयाब रहेंगे। और नबी से मोहब्बत कैसी मोहब्बत, एक हदीस पाक सुनिए, गुफ्तगू को समेटता हूँ। मेरे नबी है कौन वो सुनिए। वादी सहबा है, सहाबाए किराम प्यास से बेकरार हैं, कह रहे हैं या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, पानी। जिनसे मांग रहे हैं एक है, अकेले हैं, और जो मांग रहे हैं तादाद में कमोबेश 1200 से 1500 हैं। जब सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ नदी से ले लो, जाओ नाले से ले लो, जाओ तालाब से ले लो। जब सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी चाहिए, तो मेरे प्यारे मुस्तफा ने उंगली फैला दी, पानी के चश्मे उबलने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह, पानी चश्मे उबलने लगे। तमाम सहाबी सैराब हो गए। सहाबियों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म। अब आपा ने अपनी उंगली उठा दी, पानी बंद हो गया। अब एक सवाल होता है या रसूल अल्लाह पानी या तो पहाड़ में होता है या तो जमीन में होता है, आपने पहाड़ या जमीन से पानी क्यों नहीं दे दिया, नदी या नाले से पानी क्यों नहीं दे दिया? तो जवाब मिला सुनो सुनो, अगर मैं पहाड़ से देता तो किसी की तरह हो जाता। और अब तारीख देखेंगे, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ताना दिया, पानी मांगा, तो आपने पहाड़ पर पत्थर पर लाठी मारी तो पानी के चश्मे उबलने लगे। हमने कहा जमीन से, कहा वो भी तारीख याद करो, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर खेलने लगे, एड़ी को रगड़ने लगे, तो आबे समसम निकलने लगा। अगर मैं पहाड़ से निकालता तो लोग मूसा की तरह कहते, अगर मैं जमीन से निकालता तो लोग इस्माइल की तरह कहते। फैसला ये हुआ कि न मैं पहाड़ से निकाला न जमीन से निकाला तो उंगली की खाइयों से निकाला, ताकि जमाना को मालूम हो जाए कि जो पहाड़ से पानी निकालता है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन से पानी निकालता है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो एड़ी रगड़ करके उंगली की खाइयों से चश्मे रहमत जारी कर दे उसी महबूब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सभी चाहते हैं रज़ाए खुदा को खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद खुदा की रज़ा चाहते हैं, तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। किस्सा लतीफ़ा बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था, सब लोग पढ़ लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। है आज भी यकीन हमें कल भी यकीन था, जिनकी सदारत और सरपरस्ती में आज का ये इजलास इर्तिका पजीर है, कामयाबी से हमकिनार है। वो मुतहर्रिक फ़आल हुनरमंद तेज फहम सलीका शिआर खुश मिजाज संजीदा मिजाज हक पसंद आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल कादिर मिसवाही मेंबरनात पे जलवा अफरोज है, मुकम्मल सदारत फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा ईसा मिसवाही, हजरत अल्लामा महबूब साहब किबला, कारी जमशेद साहब किबला और तमाम तर उलमाए किराम की खुसूसी दुआ लेते हुए ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि है आज भी यकीन हमें कल भी यकीन था। जरा मोहब्बत के साथ मुस्कुरा करके कह दे सुभान अल्लाह कि है आज भी यकीन हमें कल भी यकीन था। हुस्नो जमाले मुस्तफा आला तरीन था, है आसमां का चाँद बहुत पुरकशिश मगर चेहरा नबी का चाँद से ज्यादा हसीन था। है आसमां का चाँद मगर है आसमां का चाँद बहुत पुरकशिश मगर चेहरा नबी का चाँद से ज्यादा हसीन था कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। आने वाला शेर ये मौला अब्बास की बारगाह तक जाए। मौला अब्बास कौन है जानते हैं आप, जिनके बारे में रफीक सरवर मालेगांव ने कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहा है, मिश्की से के एहसास को समझी ही कहा है,
है, क्या तबसरा अब्बास आलमदार पे होगा? दुनिया अभी अब्बास को समझ ही कहाँ है। क्या तबसरा अब्बास आलमदार पे होगा? क्या तबसरा अब्बास आलमदार पे होगा? दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई थी तो यजीद से मुखातब होकर उन्होंने कहा था कि यजीद तू मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटाना चाहता है, तू हुसैन के नाना का जिक्र मिटाना चाहता है, तू मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के लिए मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है, कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है। यजीद तू अपनी पूरी ताकत लगा ले, न मेरे भाई हुसैन का जिक्र मिटा सकता है, न हुसैन के नाना का जिक्र मिटा सकता है। आप अपने हाथों को उठाइए और जरा मोहब्बत के साथ कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। हजरात अब बगैर किसी ताखिर के आपके मेहमान शायर एक नहीं बल्कि दो दो शायर एक रंग में, एक आहंग में, एक आवाज में, एक अंदाज में नातिया शायरी गुनगुनाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। शायर बावकार, शायर इस्लाम हजरत अनवारो इकरार साहिबान, मैं उनको आपके हवाले करने जा रहा हूँ, लेकिन उनको आने से पहले मैं उनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। आइए जरा पुरतपाक अंदाज में, जोरदार अंदाज में अपने आने वाले मेहमान शायर का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सईदे मिल्लत शायर इस्लाम हजरत अनवारो इकरार साहिबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उनको इन चार मिसरों के साथ आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि हमेशा पेश सुखन का खिराज करता है, ज़मीने तखय्युल पे ज़मीने फिक्रो तखय्युल पे राज करता है। तबीब कैसा है मेरे नबी का दीवाना, नबी की नात से दिल का इलाज करता है। हेलो 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 हेलो